और अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। रामपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 महिला और एक 18 वर्षीय युवक भी शामिल है। मुरादाबाद से ये सभी यात्री लौट रहे थे और लौटने के दौरान ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने रामपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दे दिए हैं। रामपुर में हुई घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए हैं और घायलों के उचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को उचित उपचार मुहैया कराई जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? घायलों की स्थिति कैसी है और ये घटना घटी कैसे? मैं आपको बता दूं कि ये तेज रफ्तार का कहर तो है ही, साथ ही इसमें जिस तरह से जो डंपर चालक था उसने जो खड़ी ट्राली थी उसमें टक्कर मारी है, इससे ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है ये जो डंपर चालक की लापरवाही कहा जाएगा और इन लापरवाहियों ने जो है एक परिवार के हस्तक्षेप से परिवार की जान ले ली। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा परिवार था ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए मुरादाबाद से वापसी आ रहा था। ये एक समारोह में गए थे जिसको चोचक का समारोह कहते हैं, वो देने के बाद वापसी लौट रहे थे। तो ये मिलक क्षेत्र की घटना है। मिलक क्षेत्र में बाईपास पर ये पीछे से एक ही लाइन में चल रहे थे, पीछे से ये डंपर ने टक्कर मारी जिसमें ये हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पे मौत हुई। 3 महिलाएं थी, एक 18 वर्षीय युवक उसके अंदर था और 8 से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको तुरंत ही आनन फानन सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने उनको सीएचसी में भर्ती कराया। सीएचसी में उनकी हालत गंभीर देखने के बाद जो है डॉक्टर ने उनको हायर सेंटर रेफर किया तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। तो जिस तरह से रामपुर में ये जो रफ्तार का कहर था इसने 4 जिंदगियां ले ली और 8 जिंदगियों को अभी और खतरे में डाल दिया। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेकर दुख भी जताया और फौरन इसमें राहत देने के, बचाव के और उपचार के निर्देश भी दिए हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो डंपर चालक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस भीषण हादसे ने पूरा सिस्टम को जो है दहला दिया है। जिस तरह से ये मौतें हुई हैं, इन मौतों चालक को की देखने गिरफ्तारी के हुई बाद है? बिल्कुल फहीम, क्या चालक की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी तक अर्चना ये बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं से भी अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करने की कोई कवायद शुरू की हो, क्योंकि वो जो घायल थे उनको बचाने में, उनका उपचार कराने में और जो मृत हो चुके थे उनका शव को उठाकर उन्हें पीएम हाउस तक पहुंचाने में ही लगे रहे। लेकिन अभी तक जो है वो चालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और इसके बाद जिस तरह से ये घटना घटी है इसमें जरूरी है कि चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इसमें जिसकी लापरवाही रही होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस पर बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। और फहीम, जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि जो मृतक है उनकी पहचान तो कर ली गई है कि 3 महिला है, एक 18 वर्षीय पुरुष है, माफ करिए 18 वर्षीय युवक है। तो ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और इसी के साथ ही क्या कुछ राहत का भी ऐलान किया गया है मृतक के परिवारों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है तो ये मैं आपको बता दूं कि मृतकों को भी राहत दी जाएगी जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की तरफ से और जो घायल हैं उनको भी राहत दी जाएगी। रहा सवाल इनके रहने का, तो जैसे ये मुरादाबाद से वापसी हुए थे तो ये लोग जो है मिलक से निकलने के बाद मीरगंज जा रहे थे। मीरगंज का थाना क्षेत्र है जहां के ये रहने वाले थे, जो कि बरेली जनपद में पड़ता है। तो ये निवासी जो थे बरेली जनपद के थे, इन्हें वहीं पहुंचना था, लेकिन ये रास्ते में हादसा हो गया। इस हादसे पर जो इनके गांव के लोग थे वो भी आनन फानन में यहाँ घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल पहुंचकर जो घायल है उनकी भी जानकारी की और मृत लोगों के लिए भी आप देख सकती हैं विजुअल में कि किस तरह से रुदन हो और रहा है। फहीम, जरा ये भी बताइए कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने लोग सवार थे, क्योंकि 4 की तो मृत्यु हो गई है और काफी घायल बताए जा रहे हैं।
जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर 1 दर्जन से कहीं ज़्यादा लोग थे क्योंकि ये निजी कार्यक्रम था। हम्म। छूचक का बेटी के घर गए थे ये छूचक देने के लिए, वहाँ एक खुशी आई थी, बच्चा पैदा हुआ था उसमें और वहाँ से ये वापसी होने के बाद इनको मिलक जाना था। मिलक से गुज़रते हुए इनको मीरगंज जो कि बरेली जनपद में पड़ता है, वहाँ पहुँचना था। हम्म। लेकिन ये रास्ते में जो है हादसा हुआ है। इसमें सबसे गंभीर बात ये है कि जो 3 महिलाएँ थीं, उन 3 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हम्म। हालाँकि जो युवक था वो भी अपनी जान को नहीं रख पाया सँभाल के, लेकिन जिस तरह से इस हादसे को देखेंगे, ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। हम्म। आप देख सकती हैं विज़ुअल के अंदर कि रविंद्र कुमार जो सीओ हैं, घटनास्थल पर पल-पल की जानकारी ले रहे हैं और हम्म। पल-पल की जानकारी के साथ ही घायलों को और जो मृत हैं, उन लोगों को भी समुचित व्यवस्था कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो राहत की बात आपने कही है, हम्म। इसमें इस हादसे में अभी तक राहत की जानकारी फिलहाल तो नहीं मिली है, लेकिन हम्म। चूँकि अभी सुबह-सुबह का वक़्त है, भोर का वक़्त है, अधिकारी एकदम से इसको नहीं देखेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है, जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और इसमें अधिकारी ज़रूर राहत की घोषणा भी करेंगे। जी। बिल्कुल। और जरा फ़हीम ये भी बताइए कि घटनास्थल पर कितने अधिकारी मौजूद हैं? क्या सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? और कितनों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है? जी, बिल्कुल देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, तो हादसा बहुत भीषण है क्योंकि जो डंपर है, डंपर बड़ी तेज़ी के साथ वो टकराया है और उसमें लोग जो घायल हुए, वो घायल भी गंभीर हुए हैं और उनकी हालत भी नाज़ुक है। कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी हालत ज़्यादा नाज़ुक बताई जा रही है। कुछ घायल ऐसे हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने तुरंत ही मौके का मुआयना भी किया। अपर पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने पीछे से भेजा और उसके बाद उन्होंने भी मौके का मुआयना करने के बाद घायलों की व्यवस्था भी कराई, अच्छे उपचार की व्यवस्था कराई और मृत जो लोग थे, उनके शव को पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पल-पल की जानकारी भी ले रहे हैं। घायलों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है क्योंकि जिस तरह से हमें बताया गया 8 लोग पुलिस के ही बिल्कुल, सूत्र बिल्कुल, बता। बिल्कुल फ़हीम, आप खबर पर नज़र बनाए रखिएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान भी लिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक मुहैया कराने के लिए।